गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो मेरी यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो के पूजा पाठ करके हो चुकी हूँ फ्री। यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। साथ में लगा दी थी मैंने कपड़ों की मशीन। तो यहाँ पे मैंने खुले में ही बाहर कपड़े धो दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुला खुला जैसा है। मैंने कहा मेरे को अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास खुला खुला बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैंने कहा मैं चलो बाहर ही मशीन को निकाल के बाहर ही कपड़े धो देती हूँ, और साथ साथ सूखते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े साथ साथ में धो भी रही थी, साथ साथ उनको झाड़ के सुखा भी रही थी, क्योंकि ये यहीं पे खड़े खड़ी ये कपड़े सारे सूख गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मशीन को धूप में रख दिया था, क्योंकि मैं काम मशीन को भी अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कर लिया था रेस्ट करने के बाद मैंने जो कपड़े मैंने इकट्ठे होकर रखे थे उनको मैं बाहर डाल रही हूँ रेलिंग पे। तो अच्छी खासी धूप भी लगी थी, और जैसे जैसे सूर्य भगवान नज़दीक आ रहे थे और काफ़ी धूप देखो यहाँ पे पूरे ग्राउंड में आ चुकी थी, तो वैसे वैसे गर्मी भी लग रही थी और साथ में हवा भी लग रही थी। तो मैंने आज धो दिए काफ़ी सारे कपड़े। तो एक साइड मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा के रखी थी अंदर, क्योंकि आपको पता ही है काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो उतनी देर वो भी उनके आने का टाइम भी था, तो उतनी देर मैं कहा चलो लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और जितनी देर हम मेरी दाल पक रही थी उतनी देर मैंने यहाँ पे कपड़े सारे बाहर टांग दिए थे। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे वॉश मशीन को भी धूप में बाहर डाल दिया था। मैं कहा चलो वॉश मशीन पे अच्छी तरह सूख जाएगी। उतने में पहुँच गए थे वो भी लग पड़े थे अपनी डस्टिंग में, क्योंकि इनको है सफाई का कीड़ा। तो चलो मैंने कहा आप अपनी तसल्ली के लिए कर लो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल को फटाफट से यहाँ पे तड़का लगाया। मैंने बनाई आज उड़द की दाल। तो एक साइड छोड़ दिए थे मैंने चावल। तो उड़द की दाल है तो उसके साथ तो मक्की की रोटी अच्छी लगती है। तो मुझे मिल गया था आटा थोड़ा सा, जैसे मैं लगी यहाँ पे देखने मुझे आटा मिल गया था। पर मैं देख रही थी कि तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आटा है कि बेसन है कि कुछ और। तो मैं इसको चेक कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से तो मैंने यहाँ पे बना दी थी मक्की की रोटी। तो एक साइड तड़का, एक साइड मैंने यहाँ पे चावल। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी दो दो मक्की की रोटियाँ बना दी थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पे मक्की की रोटियाँ बनाई। इसको मैं यहाँ पे छान के वो कर रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कीड़ू कूड़ू का डर रहता है। तो यहाँ पे देखो मैंने छोटी छोटी दो मक्की की रोटियाँ बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ दो दो रोटियाँ बनाई मक्की की। तो भाई बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे गांव में तो हमारे बहुत बड़ी बड़ी मक्की रोटियाँ, चूल्हे का स्वाद तो कुछ अलग है। आपको पता ही है शहरों में अब चूल्हा तो कहाँ पर, यहाँ पे गैस पे ही मैंने चलो जैसे कैसे भी मैंने यहाँ पे बना ली। तो पर मज़ा बहुत आया। तो उसके बाद आप ये सोचते हो कि घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो बोलने के लिए तो ये होता है कि घर में अकेले काम कुछ नहीं है। तो भाई मेरी तो एक आदत है, मैं तो सुबह से लेके शाम तक लगी रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ क्या। तो लगभग मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बस मैं कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ। फालतू इधर उधर मैं नहीं बैठती, ना किसी के इसमें बैठती हूँ। भी अपने आप में मस्त और व्यस्त रहो तो सबसे बड़ा टिप्स है ये। तो मैं तो सबको औरों को भी यही बोलूँगी कि ये देखो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी दो दो मक्की की रोटियाँ बना दी। तो उसके बाद यहाँ पे चावल बनाने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े बाहर डाले थे उनको मैं इधर उधर पलट रही थी। उतने में हो गया था खाने का टाइम। तो यहाँ पे लगा दी मैंने प्लेट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल दाल चावल और रायता और सलाद। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना खाया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने जाना था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल यहाँ पे साथ में ही है, यहाँ पे क्लिनिक मतलब छोटा सा यहाँ पे डिस्पेंसरी टाइप है। तो यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, और तो वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह भी बहुत अच्छी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं तुरंत चली गई थी डिस्पेंसरी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो भी मेरे सूखे कपड़े थे और जो जो सूखे थे वो मैंने यहाँ से उठा के और यहाँ पे टांग दिए थे, क्योंकि यहाँ पे सड़क का रास्ता है और उड़ के नीचे चले जाते हैं। तो मैं कहा चलो, और मैंने कहा मुझे डिस्पेंसरी तक जाना है और इन कपड़ों को कौन देखता रहेगा। तो मैं कहा चलो मैं इन कपड़ों को यहाँ टांग देती हूँ। तो उसके बाद निकल पड़ी थी मैं सीधी डिस्पेंसरी के लिए। तो वहाँ पे तो मैंने फटाफट वहाँ पे, क्योंकि मेरे गर्दन में पीछे टैनिंग हो रखी थी, तो मैं कहा चलो मैं उसको दिखा लेती हूँ। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी धूप भी लग रही थी, टाइम हो रहा था
और 4 के आसपास का। तो आप खुद देखो शिमला में इतनी गर्मी है तो गांव में क्या हाल होंगे। तो ये है यहाँ पे हम चौक का नज़ारा। तो भाई सूर्य भगवान को देखो कैसे चमक रहे हैं और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। तो ये देखिए, तो उतने में पहुँच गई थी मैं। क्लीनिंग और डिस्पेंसरी यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपनी ये जो मेरी नेक गर्दन में टैनिंग हो रखी थी मैंने इसको दिखाया और वहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि मुझे दवाई तो यहाँ पे नहीं मिली और वो मुझे बाहर से लेनी थी। तो यहाँ पे तो मैं फटाफट यहाँ से दवाई लेने के बाद फिर मैं निकल पड़ी हूँ वापस। तो रास्ते में मुझे बच्चे मिले यहाँ पे स्कूल के, तो मुझे उनको देख के अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा था। तो तो फिर मैंने उनसे थोड़ी सी यहाँ पे बात की। तो बात करने के बाद बेचारी धूप में, ऐसी धूप में चल रहे थे कि मैं उनको देखती रह गई कि और हमें अपने स्कूल टाइम याद आ गया, क्योंकि हम भी ऐसे ही होते थे बैग लेके चले हुए मतलब। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी मैं। फिर जब मैं चौक में पहुँची तो चौक में मैं कहा चलो घर से निकल तो पड़ी हूँ अब। तो मैं कहा चलो मुझे देखना था अपने लिए लोअर टी शर्ट, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो मैं कहा चलो मुझे खुला खुला जैसा सा मिल जाए। तो चले पहुंच गई थी मैं सीधी कपड़ों की दुकान में। तो मैंने कहा चलो बार बार कौन आएगा, तो एक बार ही जब निकली हूँ तो चलो ये सामान भी ले ही लेती हूँ। तो वहाँ मैंने कुछ देखा तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं कहा चलो किसी और दिन या देखूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दवाई ली और दवाई लेने के बाद मैं सब्ज़ी की शॉप में गई। तो चलो मैं कहा सब्ज़ी भी ले ही जाती हूँ, क्योंकि शाम का भी सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मैंने वहाँ से सब्ज़ी ली और साथ में ली है फ्रूट। तो मैं सीधी पहुँच चुकी हूँ रूम में। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब 5-10 मिनट रेस्ट किया और यहाँ पे फ्रूट वगैरह काटा और खाया। उसके बाद हम लग पड़ी हूँ मैं फिर दोबारा से काम पे। जो कपड़े बाहर पड़े थे उनके तह तू लगा के फिर हो रही थी डिनर की तैयारी। तो डिनर की तैयारी में मैं मटर लाई थी, उनको भी मैंने छील के रख दिया था। तो बाहर बहुत सुंदर शाम का टाइम हो चुका था, 6-6:30 के आसपास। मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो मैं कहा चलो अब पूजा पाठ का टाइम भी हो गया। तो आप ये देखिए मेरी दिनचर्या, ये है सारी मेरी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही।